स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन जो इम्प्योरिटी कंटेन करता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो आज हम एक बार फिर से दोबारा से हम डिस्कस करते हैं डाइल्यूशन को। तो बच्चों, ये डाइल्यूशन क्या होता है मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था, तो आज दोबारा से एक बार फिर देख लीजिए कि जब आप क्या करते हैं, जब आप एसिड को ऐड करते हैं वाटर में, व्हेन एसिड इज़ एडेड इनटू वाटर, तो होता क्या है, तो जब आप एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो होगा क्या उससे, जो एसिड ने, जैसे हमने एसिड ले लिया HCl, ये वाटर में ऐड कर दिया, और आपको पता है एसिड वाटर में क्या रिलीज़ करता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है। ये बात यहाँ तक ठीक है। तो जब आपने एसिड को वाटर में डाला तो उसने H रिलीज़ कर दिए, तो होगा क्या, तो कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती थी ये आपको बताया गया था। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक वाटर सॉल्वेंट है, उसमें हम एसिड ऐड कर रहे हैं, एसिड मान लो सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन बन गया। तो अब हमने क्या चेक करना है कि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में कितना है। आप नॉर्मल ऐसे याद रख लें कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ओवरऑल सॉल्यूशन में कम है। तो जो कंसंट्रेशन है, किसी कंसंट्रेशन है एसिड की, H पॉजिटिव आयन की, एसिड का मतलब H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम, डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जब आप यही काम बेस के साथ करते हैं, जब आप किसी बेस को लेते हैं तो क्या होता है, तो व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, तो कोई भी बेस ले लिया जैसे NaOH, उसको वाटर में ए क्यों लिख दिया, मतलब वाटर में डिसॉल्व किया, तो बेस क्या करता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है इस तरीके से। तो होता क्या है इससे, तो NaOH सॉल्यूट है, सॉल्यूट को आप वाटर में डाल रहे हैं तो सॉल्यूशन बन गया। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में तो कम ही है। तो देन कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की, वो क्या होती है, वो भी डिक्रीज़ होगी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन नंबर ऑफ आयन्स जो हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की डिक्रीज़ होगी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। ये स्टूडेंट आपको बात याद रखनी है कि जो ये डाइल्यूशन प्रोसेस है, तो ये डाइल्यूशन प्रोसेस में जब आप एसिड और बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन जो है पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो घटती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। अच्छा, एक बात स्टूडेंट और याद रखिएगा कि हम हमेशा क्या करते हैं, एक हमारे पास प्रोसेस रहता है जिसमें आपने एसिड को हमेशा ऐड करना है वाटर में। एसिड इज़ एडेड इनटू वाटर। तो ये बच्चों एक बात और आपने अपने दिमाग में रखनी है कि हमेशा एसिड को ही वाटर में डालना है, ठीक है। अगर आपने वाटर को, अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर इस बीकर में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो वो एसिड में वाटर ऐड करने से क्या रिलीज़ होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखो वाटर, जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं ना, तो वाटर के पार्टिकल के बीच में तो वो स्पेस होता है, तो इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ नहीं होती। लेकिन जब एसिड के अंदर आप वाटर डालोगे ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो उसकी वजह से, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होने की वजह से, एक तो या तो फिर दो केस रहेंगे, या तो मिक्सचर जो है, जो मिक्सचर बनेगा ये स्प्लैश आउट हो जाएगा, मतलब ये सारा का सारा बाहर आ जाएगा। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है
कि ये जो पूरा का पूरा वेसल है ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये दो केस हो सकते हैं। तो इस वजह से हम हमेशा ये सजेस्ट करेंगे कि एसिड को वाटर में ऐड किया जाए, ना कि ये गलत प्रोसेस है, वाटर को आपने एसिड में ऐड नहीं करना। तो ये स्टूडेंट एक प्रोसेस था जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। आज हम बात करते हैं स्टूडेंट पीएच के बारे में। ये पीएच क्या होता है? पी का मतलब और क्या है यहाँ पर, पी का मतलब है पावर और एच का मतलब है पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन, मतलब कि यहाँ पर पीएच का मतलब ये है पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन, या फिर पोटेंस भी बोलते हैं इसे, पोटेंस, POTENZ। बच्चों पीएच ना एक तरीके का, आप ऐसे याद रखो कि पीएच से एक ये पेपर है, आप ऐसे याद रख लो कि इससे ये पता चलता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो ये पीएच एक तरीके का पेपर है। तो इस पीएच पेपर पे तो हमारे पास क्या रहता है, एक से लेके 14 तक हमारे पास वैल्यूज़ रहती है। तो पीएच पेपर में 1 से लेके 14 तक वैल्यूज़ रहती है। तो जिसमें कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक पेपर है जिसमें ये सारी, ये अगर पीएच पेपर है तो मेरे पास ये 1 से स्टार्ट हो रही है वैल्यूज़, और ये 2 इस तरीके से वैल्यूज़ चल रही हैं, 6 और 7 इस तरीके से वैल्यूज़ चल रही हैं, 8 9 और करते करते ये 14 तक वैल्यूज़ मिलेंगी इस पेपर पे, और हर एक वैल्यू पे अलग अलग कलर होगा। अच्छा, एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके अगर 6 तक कोई पेपर कोई वैल्यू शो करता है तो इसका मतलब वो एसिड है। ठीक है, 1 से लेके 6 तक। 7 वाला अगर हम ये पीएच पेपर हम किसी वाटर में डालते हैं और वाटर में डालने के बाद हमें उसकी पीएच वैल्यू 7 मिले तो इसका मतलब वो न्यूट्रल होगा। तो 7 वाला अगर पीएच की वैल्यू किसी सॉल्यूशन की 7 आ गई तो वो न्यूट्रल है। अगर 8 या 8 से ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब वो कैसा नेचर में बेसिक। ये बात याद रखना स्टूडेंट कि 1 से लेके अगर किसी सॉल्यूशन का इफ़ आ सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू बिटवीन 1 to 6, इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर पीएच वैल्यू 7 रहती है तो वो कैसा सॉल्यूशन है, वो बच्चों न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर पीएच की वैल्यू 8 से 14 के बीच में रहती है, 8 to 14 के बीच में रहती है, तो उसका मतलब उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, वो बेस होगा। अगर 1 से 6 के बीच में रहेगी तो एसिड। तो बच्चों होता क्या है, ये पीएच पेपर में ना 1 पे अलग कलर होता है, 2 पे अलग कलर होता है, इस तरीके से 6 पे अलग कलर, 7 पे अलग कलर, 14 पे अलग कलर। जब हम इनको सॉल्यूशन में डालते हैं ना तो वो पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड, ब्लू, ऑरेंज इस तरीके से। तो फिर हम क्या करते हैं, एक पीएच का जो हमारा पेपर होता है उसके ऊपर हमें दे रखी होती हैं कलर्स, तो हम उससे मैच करते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ा बहुत पीएच का पता चल जाता है। तो आपने सिर्फ इतनी बात रखनी है, पीएच एक तरह का पेपर है जिस पे 1 से लेके 14 तक डिजिट्स वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अगर हम इसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो अगर हमारी वैल्यू 1 से लेके 6 के बीच में आती है तो वो एसिडिक है, 7 आती है न्यूट्रल है, 8 या 8 से ज़्यादा आती है तो बेसिक है। ये बच्चों आपको इसमें बात याद रखनी है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशंस है मेरे पास, ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू जो है उसकी 2 है, तो नेचर कैसा होगा, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज़ एसिडिक होगा, बेसिक होगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, इज़ एसिडिक। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन ए है, दूसरा सॉल्यूशन बी है, हैविंग पीएच वैल्यू, एक की पीएच वैल्यू है 2 और बी की पीएच वैल्यू है 6। ठीक है, तो पूछ रहा है
कि दो सॉल्यूशन है, एक ए और एक बी। ए की पीएच वैल्यू 2 है और बी की पीएच वैल्यू 6 है। विच सॉल्यूशन इज़ मोर एसिडिक? विच सॉल्यूशन इज़ मोर एसिडिक? अच्छा बच्चों, तो सॉल्यूशन जो ए है उसकी पीएच जो है वो है 2 और जो सॉल्यूशन बी है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो है 6। दोनों ही एसिडिक होंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि जिसकी 1 से 6 के बीच में पीएच वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो लेस एसिडिक होगा। इसका मतलब पीएच 2 वैल्यू कम है तो ये मोर एसिडिक हो गया, और अगर 6 है तो वो क्या हो गया, लेस एसिडिक। ये बच्चों बात है रखना, जिसकी पीएच वैल्यू कम वो ज़्यादा एसिडिक, जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा वो कम एसिडिक। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच 9, तो नेचर कैसा होगा? द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज़ बेसिक। कैसा हो जाएगा? बेसिक। अच्छा बच्चों, एक बात और, हमने ये बताया था कि अगर बेस को पानी में डिज़ोल्व कर देना तो उसे अल्कली बोलते हैं। बेसिक या फिर लिखा मिलेगा आपको अल्कलाइन, या लिखा मिलेगा आपको और अल्कलाइन, दोनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अब 2 सॉल्यूशन है हैविंग पीएच वैल्यू 9 and 13 विच इज़ मोर अल्कलाइन या मोर बेसिक इन नेचर। अच्छा बच्चों, एक सॉल्यूशन ए है उसकी पीएच की वैल्यू है मेरे पास 9, एक सॉल्यूशन बी है उसकी पीएच की वैल्यू 13। दोनों ही बेसिक है, लेकिन ज़्यादा बेसिक कौन है? बेस के केस में होता क्या, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादा बेसिक होता है। तो 13 वाला मोर बेसिक या मोर अल्कलाइन, और जो 9 वाला है वो होगा लेस बेसिक। तो बच्चों एसिड के केस में जिसकी वैल्यू 1 से 6 के बीच में कम आ रही है तो वो ज़्यादा एसिडिक, लेकिन बेस के केस में जिसकी वैल्यू 8 से लेके 14 के बीच में ज़्यादा आ रही है वो ज़्यादा बेसिक। तो स्टूडेंट आपको आज के लिए इतना ही याद रखना है कि पीएच एक तरीके का पेपर है जिसमें 1 से लेके 14 तक वैल्यू होती है। 1 से लेके 6 सारे एसिडिक, 7 वाला न्यूट्रल, 8 से 14 बेस। तो ये स्टूडेंट आज का आपका काम है जो आपको नोट डाउन करना है।